नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की लोकप्रिय उपन्यास सेवा सदन का अगला भाग। पिछले भागों में आपने जाना कि किस तरह से पद्म सिंह अपने भतीजे की शादी में नाच नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि अब वे इसके विरोधी हो चुके हैं। लेकिन मदन सिंह और उनके बड़े भाई इस नाच को कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और वह चाहते हैं कि बिरादरी में उनकी नाक ना कटे और नाच जरूर किया जाए। अब आगे सुनिए। मदन सिंह निरुत्तर से हो गए थे। मुंशी बैजनाथ के इस कथन से खिल उठे। उनकी ओर कृतज्ञता से देखकर बोले, हाँ और क्या होगा। बसंत में मल्हार गाने वाले को कौन अच्छा कहेगा। कुसमय की कोई बात अच्छी नहीं होती है। इसी से तो मैं भी कहता हूँ कि आप सवेरे चले जाइए और दोनों डेरे ठीक कराइएगा। पद्मसिंह ने सोचा, यह लोग तो अपने मन की करेंगे ही, पर देखूं किन युक्तियों से अपना पक्ष सिद्ध करते हैं। भैया को मुंशी वैद्यनाथ पर अधिक विश्वास है। इस बात का भी उन्हें बहुत दुख हुआ। एतेव वह निसंकोच होकर बोले, तो यह कैसे मान लिया जाए कि विवाह आनंद उत्सव ही का समय है। मैं तो समझता हूँ दान और उपकार के लिए इससे उत्तम और कोई अवसर नहीं होगा। विवाह एक धार्मिक व्रत है, एक आत्मिक प्रतिज्ञा है। जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, जब हमारे पैरों में धर्म की बेड़ी पड़ती है, जब हम सांसारिक कर्तव्य के सामने अपने सिर को झुका देते हैं, तब जीवन का भार और उसकी चिंताएं हमारे सिर पर पड़ती हैं। तो ऐसे पवित्र संस्कार पर हमको गांभीर्य से काम लेना चाहिए। ये कितनी निर्दयता है कि जिस समय हमारा आत्मीय युवक ऐसा कठिन व्रत धारण कर रहा हो, उस समय हम आनंद उत्सव मनाने बैठे। वह इस गुरुतर भार से दबा जाता हो और हम नाच रंग में मस्त हो जाएं। अगर दुर्भाग्य से आजकल यही उल्टी प्रथा चल पड़ी है, तो क्या यह आवश्यक है कि हम भी उसी लकीर पर चलें? शिक्षा का कम से कम इतना प्रभाव तो होना ही चाहिए कि धार्मिक विषयों में हम मूर्खों की प्रसन्नता को प्रधान न समझें। मदन सिंह फिर से चिंता सागर में डूब गए। पद्म सिंह का कथन उन्हें सर्वथा सत्य प्रतीत होता था, पर रिवाज के सामने न्याय, सत्य और सिद्धांत सभी को सिर झुकाना पड़ता है। उन्हें संशय था कि बैजनाथ अब कुछ उत्तर न दे सकेंगे, लेकिन मुंशी जी अभी हार नहीं मानना चाहते थे। वह बोले, भैया तुम वकील हो, तुमसे बहस करने की लियाकत हम में कहाँ है। लेकिन जो बात सनातन से होती चली आई है, चाहे वह उचित हो या अनुचित, उसके मिटाने से बदनामी तो अवश्य होती है। आखिर हमारे पूर्वज नीरे जाहिल जपट तो थे ही नहीं। उन्होंने कुछ सोच समझकर इस रस्म का प्रचार किया होगा। मदन सिंह को यह युक्ति न सूझी थी। बहुत प्रसन्न हुए। बैजनाथ की और सम्मानपूर्ण भाव से देखकर बोले, अवश्य। उन्होंने जो प्रथाएं चलाई हैं, उन्हें सब में कोई ना कोई बात छिपी रहती है, चाहे वह आजकल हमारी समझ में ही ना आए। आजकल के नए विचार वाले लोग इन प्रथाओं के मिटाने में ही अपना गौरव समझते हैं। अपने सामने उन्हें कुछ भी नहीं समझते हैं। वह यह नहीं देखते हैं कि हमारे पास तो विद्या, ज्ञान, विचार और आचरण है। वह सब उन्हीं पूर्वजों की तो कमाई है। कोई कहता है, यज्ञोपवीत से क्या लाभ। कोई शिखा की जड़ें काटने पर तुला हुआ है। कोई इसी धुन में है कि शूद्र और चांडाल सब क्षत्रिय हो जाए। कोई विधवाओं के विवाह का राग अलापता फिरता है। और तो और कुछ ऐसे महाशय भी हैं जो जाति और वर्ण को भी मिटा देना चाहते हैं। तो भाई यह सब बातें हमारे मान की नहीं है। जो उन्हें मानता हो माने। हमको तो अपनी वही पुरानी चाल पसंद है। अगर जिंदा रहा तो देखूंगा कि यूरोप का पौधा कैसे यहाँ फल लाता है। हमारे पूर्वजों ने खेती को सबसे उत्तम कहा है, लेकिन आजकल यूरोप की देखा देखी लोग मील और मशीनों के पीछे पड़े हुए हैं। मगर देख लेना, ऐसा कोई समय जरूर आएगा कि यूरोप वाले स्वयं ही चेतेंगे
और मीलों को खोद खोद कर ही खेत बनाएंगे। स्वाधीन कृषक के सामने मील के मजदूरों की क्या हस्ती। वह भी कोई देश है जहाँ बाहर से खाने की वस्तुएं ना आए तो लोग भूखों मर जाएं। जिन देशों में जीवन ऐसे उल्टे नियमों पर चलाया जाता है वह हमारे लिए आदर्श तो नहीं बन सकते हैं। शिल्प और कला कौशल का यह महल उसी समय तक है जब तक संसार में निर्बल असमर्थ जातियां वर्तमान हैं। उनके गले सस्ता माल मढ़कर यूरोप वाले चयन करते हैं, पर ज्यों ही ये जातियां चौंकेंगी यूरोप की प्रभुता नष्ट हो जाएगी। हम यह नहीं कहते कि यूरोप वालों से कुछ मत सीखो, नहीं नहीं, वह आज संसार के स्वामी हैं और उनमें बहुत से दिव्य गुण भी हैं। उनके गुणों को ले लो, दुर्गुणों को छोड़ दो। हमारे अपने रीति रिवाज हमारी अवस्था के अनुकूल हैं, उनमें काट छाट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मदन सिंह ने ये बातें कुछ गर्व से की, मानो कोई विद्वान पुरुष अपने निज के अनुभव प्रकट कर रहा है, पर यथार्थ में ये सुनी सुनाई ही बातें थीं जिनका मर्म वह खुद भी नहीं समझते थे। पद्म सिंह ने इन बातों को बड़ी धीरता के साथ सुना, पर उनका कुछ उत्तर नहीं दिया। उत्तर देने से बात बढ़ जाने का उन्हें भय था। कोई बात जब विवाद का रूप धारण कर लेता है तो वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। बाद में नम्रता और विनय प्रबल युक्तियों से भी अधिक प्रभाव डालती है। एते वह बोले, तो मैं ही चला जाऊंगा, मुंशी बैजनाथ को क्यों कष्ट दीजिएगा। वह चले जाएंगे तो यहाँ बहुत सा काम पड़ा रह जाएगा। आइए मुंशी जी, हम दोनों आदमी बाहर चलें, मुझे आपसे भी कुछ और बातें भी करनी है। मदन सिंह, तो यही क्यों नहीं करते, कहो तो मैं ही हट जाऊं। पद्म सिंह, जी नहीं, ऐसी कोई बात में नहीं है, पर ये बातें मैं मुंशी जी से अपनी शंका समाधान के लिए ही कर रहा हूँ। हाँ भाई साहब, बतलाइए, अमोला के दर्शकों की संख्या क्या होगी, कोई 1000? अच्छा, आपके विचार में कितने इनमें दरिद्र किसान होंगे और कितने जमींदार होंगे? बैजनाथ, ज़्यादा तो किसान ही होंगे, लेकिन जमींदार भी 200-300 से कम ना होंगे। पद्म सिंह, अच्छा, आप यह मानते हैं कि दीन किसान नाच देखकर उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने की धोती और कंबल पाकर? बैजनाथ भी सशस्त्र बोले थे। बोले, नहीं नहीं, मैं यह नहीं मानता। अधिकतर ऐसे किसान होते हैं जो दाना लेना भी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वह जलसा देखने आएंगे और जलसा अच्छा ना होगा तो निराश होकर लौट जाएंगे। पद्म सिंह चकराए। सुकराती प्रश्नों का जो क्रम उन्होंने मन में बांध रखा था वह तो बिगड़ गया। समझ गए कि मुंशी जी सावधान हैं, अब कोई दूसरा दांव निकालना चाहिए। बोले, आप यह मानते हैं कि बाजार में वही वस्तु दिखाई देती है जिसके कि ग्राहक होते हैं, और ग्राहकों के न्यूनाधिक होने पर वस्तु का न्यूनाधिक होना निर्भर है। बैजनाथ कहते हैं, जी हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। पद्म सिंह, इस विचार से किसी वस्तु के ग्राहक ही मानो उसके बाजार में आने के कारण होते हैं। यदि कोई मांस न खाए तो बकरे की गर्दन पर छुरी क्यों चलेगी? बैजनाथ समझ रहे थे कि यह मुझे किसी दूसरे पेच में ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उसका मर्म न समझा था। डरते हुए बोले, हाँ, बात तो यही है। पद्म सिंह, जब आप यह मानते हैं तो आपको यह भी मानना ही पड़ेगा कि जो लोग वेश्याओं को बुलाते हैं उन्हें धन देकर उनके लिए सुख विलास की सामग्री जुटाने और उन्हें ठाट बाट से जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाते हैं, वे उस कमाई से कम पाप के भागी नहीं हैं जो बकरे की गर्दन पर छुरी चलाता है। यदि मैं वकीलों को ठाट के साथ टमटम दौड़ाते हुए ना देखता तो क्या आज मैं वकील होता? बैजनाथ ने हंसकर कहा, भैया, तुम तो घुमा फिरा कर अपनी बात मनवा ही लेते हो, लेकिन बात जो कहते हो वह तो सच्ची है। पद्म सिंह, ऐसी अवस्था में क्या समझना कठिन है कि सैकड़ों स्त्रियां जो हर रोज बाजार में झरोखों में बैठी दिखाई देती हैं, जिन्होंने अपनी लज्जा और सतीत्व को भ्रष्ट कर दिया है, उनके जीवन का सर्वनाश करने वाले हम ही लोग हैं।
वह हजारों परिवार जो आए दिन इस कुवासना की भंवर में पड़कर लुप्त हो जाते हैं, ईश्वर के दरबार में हमारा ही दामन पकड़ेंगे। जिस प्रथा से इतनी बुराइयां उत्पन्न हो, उसका त्याग करना क्या अनुचित है? मदन सिंह बहुत ध्यान से ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा नहीं पाई थी जिससे मनुष्य विचार स्वतंत्र की धुन में सामाजिक बंधनों और नैतिक सिद्धांतों का शत्रु हो जाता है। नहीं, वह साधारण बुद्धि के मनुष्य थे। कायल होकर बड़बड़ाव करते रहना उनकी सामर्थ्य से बाहर था। मुस्कुराकर मुंशी बैजनाथ से बोले, कहिए मुंशी जी, अब क्या कहते हैं? है कोई निकलने का उपाय? बैजनाथ ने भी हंसकर कहा, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं सूझता। तब मदन सिंह ने कहा, कुछ दिनों वकालत पढ़ ली होती तो यह भी करता। यह आप कोई जवाब ही नहीं सोचता है। क्यों भैया पद्म सिंह, मान लो तुम मेरी जगह होते तो इस समय इसका क्या जवाब देते? पद्म सिंह ने हंसकर कहा, जवाब तो कुछ न कुछ जरूर ही दे देता, चाहे दुख मिले या ना मिले। मदन सिंह, इतना तो मैं भी कहूँगा कि ऐसे जलसों से मन अवश्य चंचल हो जाता है। जवानी में जब मैं किसी जलसे से लौटता तो महीनों तक उसी वेश्या के रंग रूप हाव भाव की ही चर्चा किया करता था। बैजनाथ, भैया पद्म सिंह के ही मन की होने दीजिए, लेकिन कंबल अवश्य बंटवाइएगा। मदन सिंह, एक कुआं बनवा दिया जाए तो सदा के लिए नाम हो जाएगा। इधर भावर पड़ी और उधर मैंने कुएं की नींव डाल दी। बरसात के दिन थे, घटा छाई हुई थी। पंडित उमानाथ चुनारगढ़ के निकट गंगा के तट पर खड़े नाव की बाट जोह रहे थे। वह कई गांवों का चक्कर लगाते हुए आ रहे थे और संध्या होने से पहले चुनार के पास एक गांव में ही जाना चाहते थे। उन्हें पता मिला था कि उस गांव में एक सुयोग्य वर है। उमानाथ आज ही अमोला लौट जाना चाहते थे क्योंकि उनके गांव में एक छोटी सी फौजदारी की गई थी और थानेदार साहब कल तहकीकात करने आने वाले थे। मगर अभी तक नाव उस पार ही खड़ी थी। उमानाथ को मल्लाहों पर क्रोध आ रहा था। सबसे अधिक क्रोध उन मुसाफिरों पर आ रहा था जो उस पार धीरे धीरे नाव में बैठने आ रहे थे। उन्हें दौड़ते हुए आना चाहिए था ना, उससे उमानाथ को जल्दी नाव मिल जाती। जब खड़ी खड़ी बहुत देर हो गई तो उमानाथ ने जोर से चिल्लाकर मल्लाहों को पुकारा, लेकिन उनकी कंठध्वनि को मल्लाहों के कान में पहुंचने की प्रबल आकांक्षा नहीं थी। वह लहरों से खेलती हुई उन्हीं में समा गई। इतने में उमानाथ ने एक साधु को अपनी ओर आते देखा। सिर पर जटा, गले में रुद्राक्ष की माला, एक हाथ में सुल्फे की लंबी चिलम, दूसरे हाथ में लोहे की छड़ी, पीठ पर मृगछाला लपेटे हुए आकर नदी के ही तट पर खड़ा हो गया। वह भी उस पार जाना चाहता था। उमानाथ को ऐसी भावना हुई कि मैंने इस साधु को कहीं देखा है, पर याद नहीं पड़ता कि कहाँ। स्मृति पर पर्दा सा पड़ा हुआ था। अकस्मात साधु ने उमानाथ की ओर ताका और तुरंत उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, घर पर तो सब कुशल है, यहाँ कैसे आना हुआ? उमानाथ के नेत्र पर से पर्दा हट गया। स्मृति जागृत हो गई। हम रूप बदल सकते हैं, शब्द को नहीं बदल सकते। यह गजाधर पांडे थे। जब से सुमन का विवाह हुआ था, उमानाथ कभी उसके पास नहीं गए थे। उसे तो मुंह दिखाने का साहस ही नहीं होता था। इस समय गजाधर को इस भेष में देखकर उमानाथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने समझा कहीं मुझे फिर ना धोखा हुआ हो। डरते हुए पूछे, शुभ नाम? साधु ने कहा, पहले तो गजाधर पांडे था, अब गजानंद हूँ। उमानाथ, ओह, तभी तो मैं पहचान न पाता था। मुझे स्मरण होता था कि मैंने कहीं आपको देखा है, पर आपको इस भेष में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बाल बच्चे कहाँ हैं? गजानंद, अब उस माया जाल से मैं मुक्त हो गया हूँ। उमानाथ, तो सुमन कहाँ है? गजानंद, दाल मंडी के कोठे पर।
उमानाथ ने विस्मित होकर गजानन की ओर देखा और तब लज्जा से उनका सिर झुक गया। एक क्षण के बाद उन्होंने पूछा, यह कैसे हुआ? कुछ बात समझ में ही नहीं आती। गजानन, उसी प्रकार जैसे संसार में प्रायः हुआ ही करता है। मेरी असज्जनता और निर्दयता, सुमन की चंचलता और विलास लालसा, दोनों ने मिलकर हम दोनों का ही सर्वनाश कर दिया। मैं अब इस समय की बातों को सोचता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़े घर की बेटी से ब्याह करने में मैंने बड़ी भूल की, और इससे बड़ी भूल यह थी कि ब्याह हो जाने पर उसका उचित आदर सम्मान नहीं किया। निर्धन था, इसीलिए आवश्यक था कि मैं धन के अभाव को अपने प्रेम और भक्ति से पूरा करता। मैंने इसके विपरीत निर्दयता से व्यवहार किया, उसे वस्त्र और भोजन का कष्ट दिया। वह चौका बर्तन चक्की में निपुण नहीं थी और ना ही हो सकती थी, पर उससे वह सब काम लेता था और जरा भी देर हो जाती तो बिगड़ता भी था। अब मुझे मालूम होता है कि मैं ही उसके घर से निकलने का कारण हुआ। मैं उसकी सुंदरता का मान न कर सका, इसीलिए सुमन का भी मुझसे प्रेम ना हो सका, लेकिन वह मुझ पर भक्ति अवश्य करती थी। पर उस समय मैं अंधा हो रहा था। कंगाल मनुष्य धन पाकर जिस प्रकार से फूल उठता है, उसी तरह से सुंदर स्त्री पाकर वह संशय और भ्रम में आसक्त हो जाता है। मेरा भी यही हाल था। मुझे सुमन पर अविश्वास रहा करता था और प्रत्यक्ष इस बात को ना कहकर मैं अपने कठोर व्यवहार से उसके चित्त को दुखी किया करता था। महाशय, मैंने उसके साथ जो जो अत्याचार किए, उन्हें स्मरण करके आज मुझे अपनी क्रूरता पर इतना दुख होता है कि जी चाहता है कि विष खा लूं। उसी अत्याचार का प्रायश्चित कर रहा हूँ। उसके चले जाने के बाद 2-4 दिन तक तो मुझ पर नशा सा रहा, पर जब ठंडा हुआ तो वह घर काटने लगा। मैं फिर उस घर में नहीं गया, एक मंदिर में पुजारी बन गया। अपने हाथ से भोजन बनाने के कष्ट से बचा। मंदिर में 2-4 मनुष्य नित्य ही आ जाते। उनके पास सत्संग का अवसर मिल जाता। कभी कभी साधु महात्मा भी आ जाते थे। उनके पास सत्संग का ही सुअवसर मिला। उनके ज्ञान मर्म की बातें सुनकर मेरा अज्ञान कुछ कुछ मिटने लगा। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, पुजारी बनते समय मेरे मन में भक्ति का भाव नाम मात्र को भी नहीं था। मैंने केवल निरुद्यमता का सुख और उत्तम भोजन का स्वाद लूटने के लिए पूजा की वृत्ति ग्रहण की थी। पर धर्म कथाओं के पढ़ने और सुनने से मन में भक्ति और प्रेम का उदय हुआ, और ज्ञानियों के सत्संग से भक्ति ने वैराग्य का रूप धारण कर लिया। अब गांव गांव घूमता हूँ और अपने से जहाँ तक हो सकता है दूसरों का कल्याण करता हूँ। आप क्या काशी से आ रहे हैं? उमानाथ, नहीं, मैं भी एक गांव से आ रहा हूँ। सुमन की एक छोटी बहन है, उसी के लिए वर खोज रहा हूँ। गजानन, लेकिन अब की सुयोग्य वर ही खोजिएगा। उमानाथ, सुयोग्य वरों की तो कमी नहीं है, पर उसके लिए मुझ में सामर्थ्य भी तो हो। सुमन के लिए क्या मैंने कुछ कम दौड़ धूप की थी? गजानन, सुयोग्य वर मिलने के लिए आपको कितने रुपयों की आवश्यकता है? उमानाथ, 1000 तो दहेज ही मांगते हैं, और सब खर्च अलग रहता है। गजानन, आप विवाह तय कर लीजिए। 1000 रुपये का प्रबंध ईश्वर चाहेंगे तो मैं कर दूंगा। यह भेष धारण करके अब लोगों को आसानी से ठग सकता हूँ। मुझे ज्ञान हो रहा है कि मैं प्राणियों का बहुत उपकार कर सकता हूँ। 2-4 दिन में आपके ही घर पर आपसे मिलूंगा। नाव भी आ गई। दोनों नाव में बैठे। गजानन तो मल्लाहों से बात करने लगे, लेकिन उमानाथ चिंता सागर में डूबे हुए थे। उनका मन कह रहा था कि सुमन का सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ है। पंडित उमानाथ सदन सिंह का फलदान चढ़ा आए हैं। उन्होंने जाह्नवी से गजानन की सहायता की चर्चा नहीं की थी। डरते थे कि कहीं वह इन रुपयों को अपनी लड़कियों के विवाह के लिए रख छोड़ने पर जिद न करने लगे। जाह्नवी पर उनके उपदेश का कुछ असर ही नहीं होता था। उसके सामने वह उसकी हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर हो जाते थे।
उन्होंने 1,000 रुपये के दहेज पर विवाह ठीक किया था, पर अब इसकी चिंता में पड़े हुए थे कि बारात के लिए खर्च का क्या प्रबंध होगा। कम से कम 1,000 रुपये की और ज़रूरत थी। इसके मिलने का उन्हें कोई उपाय ही नहीं सूझता था। हाँ, उन्हें इस विचार से हर्ष होता था कि शांता का विवाह अच्छे घर में होगा और वह सुख से रहेगी और गंगा जले की आत्मा मेरे इस काम से थोड़ी प्रसन्न होगी। अंत में उन्होंने सोचा, अभी तो विवाह को 3 महीने हैं, मगर उस समय तक रुपयों का प्रबंध हो गया तो भला ही है, नहीं तो बारात का झगड़ा ही तोड़ दूंगा। किसी न किसी बात पर बिगड़ जाऊंगा। बारात वाले आप ही नाराज होकर लौट जाएंगे। यही ना होगा कि तो मेरी थोड़ी सी बदनामी होगी, पर विवाह तो हो ही जाएगा। लड़की तो आराम से रहेगी। मैं यह झगड़ा ऐसी कुशलता से करूंगा कि सारा सारा दोष बारातियों पर ही आ जाएगा। पंडित कृष्णचंद्र को जेल खाने से छूटकर आए हुए 1 सप्ताह बीत चुका था, लेकिन अभी तक विवाह के संबंध में उमानाथ को बातचीत का अवसर ही नहीं मिला था। वह कृष्णचंद्र के सम्मुख जाते हुए लजाते थे। कृष्णचंद्र के स्वभाव में अब एक बड़ा अंतर दिखाई देता था। उनका शरीर क्षीण हो गया था, पर उनमें एक अद्भुत शक्ति भरी हुई मालूम होती थी। वे रात को बार बार दीर्घ निश्वास लेकर हाय हाय कहते सुनाई देते थे। आधी रात को चारों ओर जब नीरवता छाई हुई रहती, वे अपनी चारपाई पर करवटें बदल बदल कर यह गीत गाया करते। अगिया लागी सुंदर बनी जरी गयो, कभी कभी यह गीत गाते। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भई राख, मैं पापिन ऐसी जली कि कोयला भई न राख। उनके नेत्रों में एक प्रकार की चंचलता दिख पड़ती थी। जानवी उनके सामने खड़ी ना हो सकती थी। उसे तो उनसे भय लगता था। जाड़ी के दिन में कृषकों की स्त्रियां हार में काम करने जाया करती थी। कृष्णचंद्र भी हार की ओर निकल जाते और वह स्त्रियों से दिल लगी किया करते। ससुराल के नाते उन्हें स्त्रियों से हंसने बोलने का पद था, पर कृष्णचंद्र की बातें ऐसी हास्यपूर्ण और उनकी चितवनें ऐसी कुचेष्टापूर्ण होती कि स्त्रियां लज्जा के मुंह छिपा लेती और आकर जाह्नवी को उल्हाना देती। वास्तव में कृष्णचंद्र काम संताप से जले जाते थे। अमोला में कितने ही सुशिक्षित सज्जन थे, कृष्णचंद्र उनके समाज में न बैठते। वे नित्य संध्या समय नीच जाति के आदमियों के साथ चरस की दम लगाते दिखाई देते थे। उस समय मंडली में बैठे हुए वह अपने जेल के अनुभवों का वर्णन किया करते। वहाँ उनके कंठ से अश्लील बातों की धारा बहने लगती थी। उमानाथ अपने गांव में सर्वमान्य थे। वे बहनोई के इन दुष्कृत्यों को देख देख कर कट जाते और ईश्वर से मनाते कि किसी प्रकार से वह यहाँ से चले जाएं। और तो और शांता को भी जब अपने पिता के सामने आते हुए भय और संकोच होता था। गांव की स्त्रियां जब जाह्नवी से कृष्णचंद्र की करतूतों की निंदा करने लगती तो शांता को अत्यंत ही दुख होता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि पिताजी को क्या हो गया है। वह कैसे गंभीर, कैसे विचारशील और कैसे दयाशील सचरित्र मनुष्य थे, यह काया पलट कैसे हो गई। शरीर तो वही है, पर उनकी आत्मा कहाँ चली गई। इस तरह से 1 मास बीत गया। उमानाथ मन में झुंझलाते कि इन्हीं की लड़की का विवाह होने वाला है और ये ही ऐसे निश्चिंत बैठे हैं, तो मुझे ही क्या पड़ी है कि व्यर्थ में मैं हैरान होता रहूं। यह तो नहीं होता कि जाकर कहीं से 4 पैसे कमाने का उपाय करें, उल्टे अपने साथ साथ मुझे भी खराब कर रहे हैं। एक रोज उमानाथ ने कृष्णचंद्र के सहचरों को धमकाकर कहा कि अब तुम लोगों को उनके साथ बैठा देखा और चरस पीते देखा तो तुम लोगों की कुशल नहीं है। एक एक की बुरी तरह से खबर लूंगा। उमानाथ का रोब सारे गांव पर छाया हुआ था। वे सबके सब डर गए। दूसरे दूसरे दिन जब कृष्णचंद्र उनके पास गए तो उन्होंने कहा, महाराज आप यहाँ न आया कीजिए, हमें पंडित उमानाथ के कोप में मत डालिए। कोई कोई मामला खड़ा कर दे तो हम बिना मारे ही मर जाएंगे।
कृष्णचंद्र क्रोध में भरे हुए उमानाथ के पास आए और बोले, मालूम होता है तुम्हें मेरा यहाँ रहना अखरने लगा है। उमानाथ, आपका घर है, आप जब तक चाहे रहें, पर मैं यह चाहता हूँ कि नीच आदमियों के साथ बैठकर आप मेरी और अपनी मर्यादा को भंग न करें। कृष्णचंद्र, तो किसके साथ बैठूं? यहाँ जितने भले आदमी हैं उनमें कौन मेरे साथ बैठना चाहता है? सबके सब तो मुझे तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। यह मेरे लिए असह्य है। तुम इनमें से किसी को बता दो जो पूर्ण धर्म का अवतार हो। सबके सब दगाबाज, दीन किसानों को चूसने वाले व्यभिचारी हैं। मैं अपने को उनसे नीच नहीं समझता। मैं अपने किए का फल तो भोग आया हूँ। वे अभी तक बचे हुए हैं। मुझ में और उनमें केवल इतना ही तो फर्क है। वे एक पाप को छिपाने के लिए और भी कितने पाप किया करते हैं। इस विचार से वो मुझसे बड़े बात की हुए। बगुला भक्तों के सामने मैं दीन बनकर नहीं रह सकता हूँ। मैं उनके साथ बैठता हूँ जो इस अवस्था में भी मेरा आदर करते हैं, जो अपने को मुझसे श्रेष्ठ नहीं समझते, तो कौवे होकर हंस बनने की चेष्टा भी नहीं करते। अगर मेरे इस व्यवहार से तुम्हारी इज्जत को बट्टा लगता है तो मैं जबरदस्ती तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहता। उमानाथ ने कहा, मेरा ईश्वर साक्षी है, मैंने इस नीयत से उन आदमियों को अपने आप बैठने से मना नहीं किया था। आप जानते हैं कि मेरा सरकारी अधिकारियों से प्राय संसर्ग रहता है। आपकी इस व्यवहार से मुझे उनके सामने आंखें नीची करनी पड़ती है। कृष्णचंद्र, तो तुम उन अधिकारियों से कह दो कि कृष्णचंद्र कितना ही गया गुजरा है तो भी उनसे अच्छा है। मैं भी कभी अधिकारी रहा हूँ और अधिकारियों के आचार व्यवहार का कुछ ज्ञान तो रखता हूँ। वे सबके सब चोर, कमीने, पापी, अधर्मियों का उपदेश कृष्णचंद्र नहीं लेना चाहता है। उमानाथ, आपको अधिकारियों की कोई परवाह ना हो, लेकिन मेरी तो जीविका उन्हीं की कृपा दृष्टि पर निर्भर है। मैं उनकी कैसे उपेक्षा कर सकता हूँ? आपने तो थानेदारी की है। क्या आप नहीं जानते कि यहाँ का थानेदार आपकी निगरानी करता है? वह आपको दुर्जनों के संग देखेगा तो अवश्य इसकी रिपोर्ट करेगा और आपके साथ साथ मेरा भी सर्वनाश हो जाएगा। ये लोग किसके मित्र होते हैं? कृष्णचंद्र, यहाँ का थानेदार कौन है? उमानाथ, सैयद मसूद आलम। कृष्णचंद्र, अच्छा, वही धूर्त सारे जमाने का बेईमान, छटा हुआ बदमाश। वह मेरे सामने हेड कांस्टेबल रह चुका है और एक बार मैंने ही उसे जेल से बचाया था। अब की उसे यहाँ आने दो, ऐसी खबर लूँगा कि वह भी याद करेगा। उमानाथ, अगर आपको यह उपद्रव करना है तो कृपा करके मुझे अपने साथ न समेटिए। आपका तो कुछ ना बिगड़ेगा, मैं ही पिस जाऊंगा। कृष्णचंद्र, इसीलिए कि तुम इज्जत वाले हो और मेरा कोई ठिकाना नहीं। मित्र, क्यों मुंह खुलवाते हो? धर्म का स्वांग भरकर क्यों डिंगे मारते हो? थानेदार की दलाली करके भी तुम्हें इज्जत का घमंड है? उमानाथ, मैं अधम पापी सही, पर आपके साथ मैंने जो सलूक किया उन्हें देखते हुए आपके मुंह से यह बातें तो नहीं निकलनी चाहिए। कृष्णचंद्र, तुमने मेरे साथ वह सलूक किया, मेरा घर चौपट कर दिया। सलूक का नाम लेते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारे सलूक का बखानिया अच्छी तरह से सुन चुका हूँ। तुमने मेरी स्त्री को मारा, मेरी एक लड़की को न जाने किस लंपट के गले बांध दिया और दूसरी लड़की से मजदूरिन की तरह काम ले रहे हो। मूर्ख स्त्री को झांसा देकर मुकदमा लड़ने के बहाने से सब रुपये उड़ा दिए और तब अपने घर लाकर उसकी दुर्गति भी की। आज अपने सलूक का शेख ही मुझसे बघारते हो। अभिमानी मनुष्य को कृतज्ञता से जितना दुख होता है उतना और किसी बात से नहीं होता। वह चाहे अपने उपकारों के लिए कृतज्ञता का भूखा ना हो, चाहे उसने नेकी करके दरिया में ही डाल दिया हो, पर उपकार का विचार करके उसको अत्यंत ही गौरव का आनंद तो प्राप्त होता है। उमानाथ ने सोचा, संसार कितना कुटिल है। मैं इनके लिए महीनों कचहरी दरबार के चक्कर लगाता रहा, वकीलों की कैसी कैसी खुशामदें की, कर्मचारियों के कैसे कैसे नखरे सहे,
नीच का सैकड़ों रुपया भी फूंक दिया। उसका यह यश मिल रहा है। 3 प्राणियों का बरसों से पालन पोषण किया। सुमन के विवाह के लिए महीनों खाक छानी और शांता के विवाह के लिए महीनों से घर घाट किए हुए हूँ। दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में छाले पड़ गए। रुपए पैसे की चिंता में मेरा शरीर घुल गया, और उसका यह फल। हे कुटिल संसार, यह भलाई करने में भी धब्बा ही लग जाता है। यह सोचकर उनकी आंखें डबडबाई। बोले, भाई साहब, मैंने जो कुछ किया वह तो भला समझकर ही किया, पर मेरे हाथों में यश नहीं है। ईश्वर की यही इच्छा है कि मेरा किया कराया सारा मिट्टी में ही मिल जाए। तो यही सही, मैंने आपको सर्वस्व लुटा लिया, खा पी भी डाला। अब जो चाहे सजा दीजिए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँगा। उमानाथ ये कहना चाहते थे कि अब तो जो कुछ हो गया वह हो गया। अब तो मेरा पिंड छोड़ दो, शांता के विवाह का खुद प्रबंध करो। पर डरे कि इस समय क्रोध में कहीं वो सचमुच शांता को लेकर चले न जाए, इसलिए गम खाकर जाना ही उचित समझा। निर्बल क्रोध उदार हृदय में करुणा के भाव उत्पन्न कर देता है। किसी भिक्षुक के मुंह से गाली खाकर सज्जन मनुष्य चुप रहने के सिवा और कर ही क्या सकता है। उमानाथ की सहिष्णुता ने कृष्णचंद्र को भी शांत किया, पर दोनों में बातचीत न हो सकी। दोनों अपनी अपनी जगह विचारों में डूबे बैठे थे, जैसे दो कुत्ते लड़ने के बाद आमने सामने बैठे रहते हैं। उमानाथ सोचते थे कि बहुत अच्छा हुआ जो मैं चुप ही साध गया, नहीं तो संसार मुझी को बदनाम करता। कृष्णचंद्र सोचते थे कि मैंने बुरा किया जो ये गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। अनुचित क्रोध में सोई हुई आत्मा को जगाने का एक विशेष अनुराग होता है। कृष्णचंद्र को अपना कर्तव्य दिखाई देने लगा। अनुचित क्रोध ने अकर्मण्यता की निद्रा भंग कर दी। संध्या समय कृष्णचंद्र ने उमानाथ से पूछा, शांता का विवाह तो तुमने ठीक किया है ना? उमानाथ, हाँ, चुनार में पंडित मदन सिंह के लड़के से किया है। कृष्णचंद्र, यह तो कोई बड़े आदमी मालूम होते हैं। कितना दहेज ठहरा है? उमानाथ, 1000। कृष्णचंद्र ने पूछा, इतना ही तो ऊपर से भी लगेगा? उमानाथ, हाँ तो और क्या? कृष्णचंद्र स्तब्ध हो गए। पूछा, रुपयों का प्रबंध कैसे होगा? उमानाथ, ईश्वर किसी तरह पार लगाएंगे ही। 1000 मेरे पास है कि केवल 1000 की ही और चिंता है। कृष्णचंद्र ने अत्यंत ही ग्लानिपूर्वक कहा, मेरी दशा तो तुम देख ही रहे हो। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उमानाथ, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ कर लूँगा। कृष्णचंद्र, परमात्मा तुम्हें इसका शुभ फल ही देंगे। भैया, मुझसे जो अविनय हुई है उसका तुम बुरा मत मानना। अभी मैं आप में नहीं हूँ। इस कठिन यंत्रणा ने मुझे पागल सा कर दिया है। उसने मेरी आत्मा को पिस डाला है और मैं आत्माहीन मनुष्य हूँ। उस नरक में पड़कर यदि देवता भी राक्षस हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ था कि मैं इतने भारी बोझ को संभालता। तुमने मुझे उबार दिया, मेरी नाव पार लगा दी। यह शोभा नहीं देता कि तुम्हारे ऊपर इतने बड़े कार्य का भार रखकर मैं आलसी बना बैठा रहूं। मुझे भी आज्ञा दो कि कहीं चलकर 4 पैसे कमाने का उपाय करूं। मैं कल बनारस जाऊंगा। यूँ मेरे पहले के जान पहचान के तो कई आदमी हैं, पर उनके यहाँ नहीं ठहरना चाहता। सुमन का घर किस मोहल्ले में है? उमानाथ का मुख पीला सा पड़ गया। बोले, विवाह तक तो आप यहीं रहिए, फिर जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाइएगा। कृष्णचंद्र ने कहा, नहीं, कल मुझे जाने दो। विवाह से 1 सप्ताह पहले ही आ जाऊंगा। 2-4 दिन सुमन के यहाँ ठहर कर कोई नौकरी ढूंढ लूँगा। किस मोहल्ले में रहती है? उमानाथ, मुझे ठीक से याद नहीं है। इधर बहुत दिनों से मैं उधर गया ही नहीं। शहर वालों का क्या ठिकाना, रोज ही घर बदला करते हैं। मालूम नहीं अब किस मोहल्ले में है। रात को भोजन के साथ कृष्णचंद्र ने शांता से सुमन का पता पूछा। शांता उमानाथ के संकेतों को ना देख सकी। उसने पूरा पता बता दिया। शहर की म्यूनिसिपैलिटी में कुछ 18 सभासद थे। उनमें 8 मुसलमान थे और 10 हिंदू।
सुशिक्षित मेंबरों की संख्या अधिक थी। इसीलिए शर्मा जी को विश्वास था कि म्यूनिसिपैलिटी में वेश्याओं को नगर से बाहर निकाल देने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा। वे सब सभासदों से मिल चुके थे और इस विषय में उनकी शंकाओं का समाधान भी कर चुके थे। लेकिन मेंबरों में कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिनकी ओर से घोर विरोध होने का भय था। यह लोग बड़े व्यापारी, धनवान और प्रभावशाली मनुष्य थे। इसीलिए शर्मा जी को यह भय भी था कि कहीं शेष मेंबर उनके दबाव में न आ जाए। हिंदुओं में विरोधी दल के नेता सेठ बलभद्र दास थे और मुसलमानों में हाजी हाशिम। जब तक विट्ठल दास इस आंदोलन के कर्ता धर्ता थे, तब तक इन लोगों ने उसकी ओर कुछ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब से पद्म सिंह म्यूनिसिपैलिटी के और अन्य कई मेंबर इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे, तब से सेठ जी और हाजी साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उन्हें मालूम हो गया था कि शीघ्र यह मंतव्य सभा में जरूर उपस्थित होगा। इसीलिए दोनों महाशय अपने पक्ष को स्थिर करने में तत्पर हो रहे थे। पहले हाजी साहब ने मुसलमान मेंबरों को एकत्रित किया। हाजी साहब का जनता पर बड़ा प्रभाव था और वह शहर के सदस्य मुसलमानों के नेता ही समझे जाते थे। 6-7 मेंबरों में मौलाना तेग अली एक इमाम बाड़े के वाली थे। कविता से प्रेम था और स्वयं एक अच्छे कवि थे। शाकिर बेग और शरीफ हसन वकील थे। उनके सामाजिक सिद्धांत बहुत उन्नत थे। सैयद शफकत अली मैसनर डिप्टी कलेक्टर थे और खां साहब सौतरखा प्रसिद्ध हकीम थे। ये दोनों महाशय सभा समाजों से प्रायः पृथक ही रहते थे, किंतु उनमें उदारता और विचारशीलता की कमी नहीं थी। दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के ही मनुष्य थे और समाज में बड़ा सम्मान था। हाजी हाशिम बोले, बिरादराने वतन की यह नई चाल आप लोगों ने देखी? वल्लाह, इनको सूझती खूब है। बंगली घुसे मारना कोई इनसे सीख ले। मैं तो इनकी रेशा दवानियों में इतना बदजन हो गया हूँ कि अगर इनकी नेक नियति पर ईमान लाने में नजात भी होती हो तो ना लाऊं। अबुल वफा ने फरमाया, मगर अब खुदा के फजल से हमको भी अपने नफ़े नुकसान का एहसास होने लगा। यह हमारी तादाद को घटाने की सही कोशिश है। तवाइफे 90% मुसलमान हैं जो रोजे रखती हैं, इजादारी करती हैं, मौलूद और उर्स भी करती हैं। हमको उनकी जाति फेलों से कोई बहस नहीं है। नेक और बद की सजा देना तो खुदा का काम है। हमको तो सिर्फ उनकी तादाद से ही गरज है। तेग अली ने कहा, मगर उनकी तादाद क्या इतनी ज़्यादा है कि उससे हमारे मजमूई वोट पर कोई असर पड़ सकता है? अबुल वफा, कुछ न कुछ तो जरूर पड़ेगा, ख्वामखा वह कम हो या ज़्यादा। बिरादराने वतन को देखिए, वह डोमरों तक को मिलाने की कोशिश करते हैं, उनके साय से परहेज करते हैं, उन्हें जानवरों से भी ज़्यादा जलील समझते हैं, मगर महज अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए उन्हें अपने कौमी जिस्म का एक अजू बनाए हुए हैं। डोमरों का शुमार जरायम पेशा अबवाम में है। अली हाजा पासी भर वगैरह भी इस जेल में आते हैं। सरका, कत्ल, राहजनी यह उनके पेशे हैं। मगर जब उन्हें हिंदू जमात से अलहदा करने की कोशिश की जाती है तो बिरादराने वतन कैसे चिरागपा होते हैं, वेद और शास्त्र की संदेह नकल करते फिरते हैं। हमको इस मामले में उन्हीं से सबक लेना चाहिए। सैयद शफाकत अली ने विचारपूर्ण भाव से कहा, इस जराइम पैसा अकवाम के लिए गवर्नमेंट ने शहरों में खित्ते अलहदा कर दिए हैं। उन पर पुलिस की निगरानी रहती है। मैं खुद अपने दौरान मुलाजिमत में उनकी नकल और हरकत की रिपोर्ट लिखा करता हूँ। मगर मेरे ख्याल में कितने जिम्मेदार हिंदू ने गवर्नमेंट के इस तर्ज अमल की मुखालिफत न की। हालांकि मेरी निगाह में सरका, कत्ल वगैरह इतने मकरूह फेल नहीं हैं जितनी असमत फरोशी। डोमनी भी जब असमत फरोशी करती है तो वह अपनी बिरादरी से खारिज कर दी जाती है। अगर किसी डोम या किसी के पास काफ़ी दौलत हो
तो वह इस हुस्न के खुले हुए बाजार में मनमाना सौदा खरीद सकता है। खुदा वह दिन ना लाए कि हम अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए इस हद तक जलील होने पर मजबूर हो जाएं। अगर इन तवायफ़ों की दीनदारी के तुफैल में सारे इस्लाम को खुदा जन्नत अता करे तो मैं दोजख में जाना पसंद करूँगा। अगर उनकी तादाद की बिना पर हमको इस मुल्क की बादशाही मिलती हो तो मैं कबूल ही ना करूँ। मेरी राय तो यह है कि इन्हें मरकज़ शहर ही से नहीं, हदूद शहर से खारिज कर देना चाहिए। हकीम शोहरत खां बोले, जनाब, मेरा बस चले तो मैं इन्हें हिंदुस्तान से निकाल दूँ, इनसे एक जजीरा अलग आबाद कर दूँ। मुझे इस बाजार के खरीदारों से अक्सर साबिका रहता है। अगर मेरी मजहबी अकायद में फ़र्क न आए तो मैं यह कहूँगा कि तवाइफ़े हैजे और ताउन का अवतार है। हैजा 2 घंटे में काम तमाम कर देता है, प्लेग 2 दिन में, लेकिन यह जहन्नुमी हस्तियाँ रुला रुला कर और घुला घुला कर जान मारती हैं। मुंशी अबुल वफा साहब उन्हें जन्नती हूर समझते हों, लेकिन वे काली नागिनें हैं जिनकी आंखों में जहर है। ये चश्मे हैं जहाँ से जरायम के सोते निकलते हैं। कितनी ही नेक बीबियाँ उनकी बदौलत खून के आंसू रो रही हैं। कितने ही शरीफ जादे उनकी बदौलत खस्ता व ख्वार हो रहे हैं। यह तो हमारी बदकिस्मती है कि बेशतर तवाइफें अपने को मुसलमान कहती हैं। शरीफ हसन ने आगे कहा, इसमें तो कोई बुराई ही नहीं है कि वह अपने को मुसलमान कहती हैं। बुराई यह है कि इस्लाम भी उन्हें रास्ते पर लाने की कोशिश ही नहीं करता। औरत एक बार किसी वजह से गुमराह हो गई, उसकी तरफ से इस्लाम हमेशा के लिए अपनी आंखें ही बंद कर लेता है। बेशक हमारे मौलाना साहब सब्ज इमामा बांधे, आंखों में सुरमा लगाए, अपने गेसू सवारे, उनकी मजहबी तस्कीन के लिए जा पहुँचे, उनके खसदान से मुअत्तर बीड़े उठाते रहे। बस इस्लाम की मजहबी कबूतें इस्लाम यहीं तक ख़त्म हो जाती हैं। अपने बुरे फ़ैलों पर नादिम होना इंसानी खासा है। ये गुमराह औरतें बेशतर नहीं तो शराब का नशा उतरने के बाद ज़रूर अपनी हालत पर अफसोस करती हैं, लेकिन उस वक्त उनका पछताना बेसूद होता है। उनके गुजरानी की इसके सिवा और कोई सूरत नहीं रहती कि वे अपनी लड़कियों को दूसरों को दामे मोहब्बत में फंसाएं, और इस तरह यह सिलसिला हमेशा से ही जारी रहता है। अगर उन लड़कियों की जायज़ तौर पर शादी हो सके और उसके साथ ही उनकी परवरिश की सूरत भी निकल आए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 75% तवाइफें इसे खुशी से कबूल कर लेंगी। हम चाहे खुद कितने ही गुनहगार हों, पर अपनी औलादों को हम नेक और रास्तबाज देखने की तमन्ना रखते हैं। तवाइफों को शहर से खारिज कर देने से उनकी इस्लाह नहीं हो सकती। इस ख्याल को सामने रखकर मैं इखराज की तहरीर पर करने की ज़रूरत कर सकता हूँ, पर पॉलिटिकल मफाद की बिना पर मैं उनकी मुखालिफत नहीं कर सकता। मैं किसी फ़ैल को कौमी ख्याल से पसंदीदा नहीं समझता तो इखलाकी तौर पर पसंदीदा ना हो। तेग अली ने कहा, बदानवाज संभल कर बातें कीजिए, ऐसा ना हो कि आप पर कुफ्र का फतवा सादिर हो जाए। आजकल पॉलिटिकल मफाद का जोर है, हक और इंसाफ का नाम न ले। अगर आप मुदर्रिस हैं तो हिंदू लड़कों को फेल कीजिए, तहसीलदार हैं तो हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दायर कीजिए, तहकीकात करने जाइए तो हिंदुओं के बयान गलत लिख दीजिए। अगर आप चोर हैं तो किसी हिंदू के घर में ही डाका डालें। अगर आपको हुस्न या इश्क का खप्त है तो किसी हिंदू नाज़नीन को उड़ाइए। तब आप कौम के खादिम, कौम के मुहक्कीन, कौमी किस्ती के नाखुदा सब कुछ हो जाएंगे। इस तरह से यह मुसलमानों की आपसी बातें हो रही थी कि वो तवाइफों को किस तरह से अपने शहर से बाहर करें या कहीं और ही रखें। मेरी इस कहानी को यहाँ तक आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस साहित्य सेवा सदन का अगला भाग भी सुन सकें।
अब मैं आपसे कल फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।